नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, बड़े ही हर्ष उल्लास का समय आ गया है क्योंकि हम चंद्रयान 3 में सक्सेस हो गए हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच चुका है और सकुशल उसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी हो चुकी है। तो भारत की जय जयकार हो रही है, भारत का नाम हो रहा है और हमारे जो भारतीय नेता हैं उनकी बातें सुन सुनकर लोग बड़े ही हर्षोल्लास में भी हैं, खुश भी हो रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है चंद्रयान है क्या और चंद्रयान किस एजेंसी ने भेजा है। कोई नासा को बधाई दे रहा है तो कोई राकेश रोशन को बधाई दे रहा है और कोई तो कह रहा है कि धरती पर चंद्रयान आने से हम उसकी बहुत सारी मान सम्मान करेंगे और बहुत खुशी है। तो कोई कह रहा है कि इसकी लॉन्चिंग हुई, बड़ी खुशी मिली। कोई कह रहा है कि चंद्रयान में जो लोग गए हैं वो कुशलतापूर्वक रहे। तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन मैं आपको चंद्रयान के साथ ही चंद्रमा से रिलेटिव और वेदों के सिद्धांत से रिलेटिव कुछ गूढ़ बात बताना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ समय पहले ही इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं सारे के सारे वो वेदों से आए हुए हैं, उनका वेदों में मूल है। यानी कि जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक बात करें या विज्ञान की बात करें, वो हमारे वेदों में पहले से लिखित है, पहले से प्रमाणित है। हम आपको आज उसके कुछ प्रमाण देंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रही। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और इतनी पुरानी है कि जहाँ तक अभी तक हमारा विज्ञान भी नहीं पहुँचा है। चाहे वो दूरसंचार हो, पहले लोग मन से बातें कर लेते थे। अब आप बोलोगे ये तो बस कपोत कल्पना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे वेदों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अलग अलग वेदों के खंड हैं, उपनिषद हैं, अरण्य हैं और ये बहुत सारे ग्रंथ, अनगिनत ग्रंथ हैं। हर एक ने अपने अपने सिद्धांत लिखे हुए। जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में तो इतना सारा लिखा है। हम जाकर के 1969 में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दिसंबर में, 3 दिसंबर को। तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी कि जाके अब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि अंग प्रत्यारोपण का कार्य हमारे वेदों में पहले से लिखा हुआ है। जैसे कि दक्ष जी का जब भगवान शिव के गढ़ सर काट देते हैं तो भगवान शिव उनका सर, बकरे का सर लगा देते हैं। हमारा विज्ञान वहाँ तक था। अब बोलोगे ये तो कपोत कल्पना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि हमारे ग्रंथों पर, जो कि हमारे भगवान पर, जो कि हमारे वेदों पर यकीन नहीं करते। लेकिन जो यकीन करते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा जो विज्ञान था, हमारा जो वेदों का विज्ञान था, वो बहुत आगे तक गया हुआ था। एक बार अश्विनी कुमार, जो कि बोलते हैं देवताओं के चिकित्सक हैं, अश्विनी कुमार ने एक देवता का सर काट दिया था और उसकी जगह उन्होंने घोड़े का सर लगा दिया था। जो उनका प्रयोजन था, जब वो प्रयोजन पूर्ण हो गया तो वापस से उस सर को वापस लगा दिया और वो व्यक्ति जीवित हो गया था। तो हमारा विज्ञान वहाँ तक है कि उस सर को उन्होंने संभाल के रखा और उस सर को वापस लगा दिया अश्विनी कुमार ने, जिससे कि वो व्यक्ति दोबारा से जीवित हो गया। आप चाहो तो ग्रंथों में झांक कर देख सकते हो, आप चाहो तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, आपको ये पूरी कथा मिल जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक और घटना है, जब भगवान शिव के पुत्र गणेश का सिर कट जाता है तो उनके सर की जगह हाथी का सर लगा दिया जाता है। तो ये हमारा विज्ञान जो चिकित्सा पद्धति होगी वेदों में, वो कितनी उच्च होगी जहाँ तक अभी हम पहुँच भी नहीं पाए। हालांकि अभी जो समय है ये सेलिब्रेशन का समय है, भारत की गौरव गाथा का समय है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारा जो चंद्रयान था वो चंद्रमा पर सफल पहुंच चुका है और हमारी चारों ओर और पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है। भारत का नाम हो रहा है, मोदी जी का भी नाम हो रहा है। दोस्तों, पुराने अगर हम विज्ञान की बात करें, वेदों की विज्ञान की बात करें, तो आज जो हमारे विमान चलते हैं वो ईंधन से चलते हैं, इंजन से चलते हैं। उनमें उत्सर्जन भी होता है कुछ प्रदूषण के तौर पर और उसमें ईंधन भी लगता है। लेकिन वेदों की बात करें तो वेदों में ज्ञात है, जैसे कि रामायण में भी आपने देखा होगा कि रामायण में एक विमान था जिसका नाम पुष्पक विमान था। वो मन की गति से चलता था और उसमें उसका जो साइज था ना, वो लोगों के हिसाब से, जितने लोग बैठने होते थे उसके हिसाब से उसका जो आकार था वो परिवर्तन हो जाता था। और ये बात सत्य है कि हमारा जो विज्ञान था बहुत आगे तक जा चुका था। लोग मन से बात कर लेते थे कि किसी को बात करें दूर बैठे। अब अगर आज से कुछ समय पहले जाएं, जब मोबाइल की प्रणाली नहीं आई होगी, सेल फोन की प्रणाली नहीं आई थी, तो लोग में बात करते थे कि भैया वो तो
यहाँ से वहाँ बात हो जाएगी, लोगों की तस्वीर दिख जाएगी, वीडियो कॉलिंग वगैरह, तो हम लोग विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए थे। आज हम जब पहुँच गए तो इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि मन से ही बात हो सकती है, क्योंकि अभी हमारा विज्ञान थोड़ा पीछे है। जब और आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है इस बात पे विश्वास करेंगे कि हमारा जो वेदों का विज्ञान है बहुत आगे तक जा चुका था, बहुत आगे की सोच थी। और आपने देखा होगा, चाहे मिसाइल हो, शस्त्र हो, जो जितने भी शस्त्र हैं, मिसाइल वगैरह बनाई गई हैं, यूरोप के लोगों ने हमारे वेदों के सिद्धांतों को चोरी करके, क्वांटम फिजिक्स, एलजेब्रा, अंकगणित, ये सारे हमारे वेदों में हैं। गणित के जितने फॉर्मूले हैं जो अपन पढ़ते हैं ना, किसके, पाइथागोरस के नाम से पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन यह प्रमेय हमारे भारतीय एक ऋषि ने पहले ही ज्ञात कर दी है, जो कि गुफाओं में लिखी हुई है, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। लेकिन यूरोप वालों ने हमारे वेदों से सिद्धांत सारे चुरा लिए और अपने नाम पेटेंट कर दिए। तो हम पढ़ते हैं, वाओ, यूएसए, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ के सिद्धांतों के नाम से पढ़ते हैं और बड़े खुशी होते हैं। अंग्रेज हमसे बहुत आगे निकल गए, उनका दिमाग तो प्रबुद्ध है, वो प्रखर है। जबकि ये शब्द भी जो हम यूज कर रहे हैं, प्रबुद्ध, प्रखर, हमारे शब्द हैं, एक ऐसे शब्द हैं, ऐसी शब्दावली है कि विद्वानता की, जो जैसे बोलते हैं एक सामान्य व्यक्ति है, कोई विद्वान है, प्रखर है, प्रबुद्ध है, मतलब एक प्रणाली है जिसको हम बता सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ऊंचा है। हम जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटेलिजेंट एक ही शब्द है, ऐसे हमारे में जब शब्दावली है तो उसके पीछे की कहानी होगी तो वेदों में उत्तम बातें होंगी। तो हमारे वेदों में विज्ञान के इतने सिद्धांत हैं, आप कहीं भी विज्ञान की कोई भी चीज़ों को जाके वहाँ पे आप सिद्ध कर सकते हैं। हमारे वेदों में बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लोग वहाँ से खोज करके नई नई खोजें कर रहे हैं। खोजें क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में हम वेदों को पढ़ना नहीं चाहते। तभी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता वेदों के सिद्धांतों। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, हमारे जो वैदिक युग था और हमारे जो वेद हैं, जो हमारे वेदांत हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उन सब में जो हमारा ज्ञान है, विज्ञान है, वो बहुत उच्च शिखर तक है, जहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पाए। हालांकि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेसन कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने पर हमें गर्व होना चाहिए, सनातनी होने पर हमें गर्व होना चाहिए। और अब तो वैसे भी गर्व होना चाहिए क्योंकि हम चंद्रयान पर सफल लैंडिंग कर चुके हैं। तो तस्वीरें भी आ रही हैं चंद्रमा की, और वहाँ पे जाके जो रोवर है वो जाके वहाँ पे सर्च करेगा, पानी है, कैसा है, वहाँ का वातावरण है। लेकिन हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि वहाँ पे पानी भी है, इसीलिए चंद्रमा शीतल है, वहाँ पे ऐसी जलवायु है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और उसी को लोग देख के, पढ़ के उस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, जिससे कि आप जैसे लोग समझ पाएँ, मान पाएँ। क्योंकि हम तो जब तक कोई चीज़ देखते नहीं तो मानते तो है ही नहीं। क्योंकि विज्ञान तो, आज का विज्ञान तो यही है, जिस चीज़ को हम देख सकें, महसूस कर सकें, वही वैज्ञानिक तथ्यों पर खरा उतरता है। तभी तो हम ईश्वर को मान नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर को तो अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य शक्ति से, अपने मन की दृष्टि से, अपने हृदय के भाव से ही देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना। तभी तो विज्ञान मानता नहीं है। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा है और आपकी भक्ति है तो आप भगवान को भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की, बहुत सारे भक्तों को दर्शन दिए हैं, बहुत सारे भक्तों पर उन्होंने कृपा की है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।